पूरा देश, दुनिया में, इस देश के कोने कोने में जहाँ भी लोग हैं, गणतंत्र दिवस में भागीदार बन गए और हर्षोल्लास के साथ इस गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम सब नमन करते हैं उन वीर सपूतों को, उन वीर योद्धाओं को जिनके त्याग, बलिदान, कुर्बानियों के चलते हमें यह अवसर प्रदान हुआ है। सच तो यही है, इस अवसर को पाने के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी, लाखों बहनों ने अपने सिंदूर को धोने का इस धरती पर उन्होंने बलिदान दिया। और आज हमें यह खुशी का दिन मिला है। 26 जनवरी 1950 को जब अपना संविधान बना, उसके पहले जो अंग्रेजी हुकूमत था वो तो जाते जाते यह कह गए कि यह देश कैसे चलेगा। यह देश तो भिन्न भिन्न जातियों में बटा हुआ है, भिन्न भिन्न संप्रदायों में बटा हुआ है, भिन्न भिन्न प्रांतों में बटा हुआ है। सबकी जाति भिन्न है, भाषाएं भिन्न है, संप्रदाय भिन्न है, रहन सहन भिन्न है। और एक शंका छोड़ के चला गया। लेकिन हमारे जो पुरोधा थे, हमारे जो नेतृत्व करता थे, इस देश के अगुवानी करने वाले जो लोग थे, उन लोगों ने बड़ी मेहनत और बड़ी परिश्रम के साथ इस देश को एक सूत्र में बांधने के लिए कहा, हम एक ऐसा संविधान बनाएंगे जो पूरा देश को एक सूत्र में बांध के रखेगा। और फिर 26 जनवरी 1950 को वह संविधान हम सबों के सामने आया, पूरी दुनिया के सामने आया। और आज हम बेहद खुशी हमें है कि वह संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, सबसे बेहतर संविधान है। और उस संविधान में आज सारी बातों का जिक्र है कि जो दबे कुचले पिछड़े, उनके भी उत्थान के लिए उसमें आरक्षण की व्यवस्था है। यह हमारा ऐसा संविधान है कि सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, सबको अपनी बातों को सही जगह पर रखने का अधिकार है, अपने हक और अधिकार के लिए सबको लड़ने का अधिकार है। और उसी संविधान के तहत यह देश कदम से कदम ताल मिला करके आगे बढ़ा। आज परिस्थितियां थोड़ी विकट जरूर है कि आज लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है। आज जो शीर्ष पर बैठे हुए लोग हैं, लोगों के अधिकारों पर कुठाराघात कर रहा है, लोगों को अपनी बात कहने से रोक रहा है। तब तो आज आजाद भारत में भी, आज 26 जनवरी के दिन भी हिंदुस्तान के लोगों को ट्रैक्टर पैरेड करना पड़ रहा है। 2 महीने से अधिक हो गए, किसानों की आवाज गुमसी हो गई है। देश के आजादी के बाद पहली बार किसान सड़क पर उतरे हैं और केवल अपनी जायज मांगों के लिए। लेकिन सत्ता पर बैठे हुए लोग इस संविधान को दरकिनार करके उनकी आवाजों को अनसुनी कर रहा है। इसीलिए हमें विचार करना होगा कि भाई जो पुरोधा बड़ी कुर्बानी के चलते जो हमारे नेतृत्वकर्ता ने हमें यह देश सौंपा है, जो हमें यह कह के गया था कि भाई इस देश को संभालना अब आगे आने वाली पीढ़ी को है, तो हम सबकी जिम्मेवारी बनती है, हम सबका दायित्व बनता है कि भाई इस देश को हम कैसे संभालें, किसके हाथों में इस देश को दें। जो हमारी जो विशेषता है कि भाई भिन्न भिन्न संप्रदाय के रहते हुए लोग भी हम एक हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब है भाई भाई। यह नारा कैसे मजबूत हो, ये तमाम चीजें कैसे एक सूत्र में बांधा जा सकता है, ये हम सब की जिम्मेवारी बनती है। और खास करके जब 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के समारोह में हम सम्मिलित होते हैं, तो देश के संविधान के एक एक अक्षर के प्रति, एक एक वाक्य के प्रति, एक एक शब्द के प्रति हमारी जिम्मेवारी बनती है कि भाई जो हमारे पुरोधाओं ने, जो हमारे नेताओं ने
जो रास्ते दिखाए वो रास्ता कैसे और मजबूत हो, कैसे प्रशस्त हो। हमारा कदम बढ़े तो उस और बढ़े, न कि संविधान से इतर हमारा कदम बढ़े। तो ये हम सब का मिलकर आज दायित्व बनता है। इसीलिए आज हम संकल्प लें कि इस देश को कमजोर करने वाली ताकत को हम जो कमजोर करेंगे, क्योंकि संविधान में ही हमें अधिकार दिया है, एक एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार है, चाहे वो राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे फकीर हो, चाहे गली के लोग हों, चाहे वो अटालिकाओं में रहने वाले लोग हैं, चाहे खुले आसमान में रहने वाले लोग हों, सबको एक एक वोट देने का अधिकार है। और वही सबसे बड़ा हथियार इस संविधान में हम सबको प्राप्त है। उस हथियार का उपयोग करके हम सत्ता पर ऐसे लोगों को बिठाएं जो इस देश के संविधान को अक्षुण्ण रखे, देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखे, जहाँ सबकी बात सुनी जाए, जहाँ किसी की बात की अनसुनी ना हो। ये हमें ध्यान रखना है। तो आइए ये संकल्प लें और गहराई से समझे। बड़ी साजिश हो रही है, लोगों को बहलाया जाता है, फुसलाया जाता है, जो मूल विषय है उससे लोगों को दरकिनार किया जाता है। आज जरूरत है नौजवानों को हाथ में काम देने का। बेरोजगार है नौजवान लोग, मजबूरी में कुछ लोग कलम फेंक करके बंदूक पकड़ना चाहते हैं। हमें ऐसे नौजवानों को भी बताना होगा कि वक्त आएगा, ठहरो, वक्त गया नहीं है। वक्त आएगा जब तुम्हारी कलम के महत्व को समझने वाले लोग कुर्सी पर बैठेंगे। जो तुम्हारी कुर्सी पर समझ नहीं रहा है वो समझेगा। थोड़ा ठहरना होगा और गहराई से समझना होगा, किसी के बहकावे में नहीं आना होगा, क्योंकि नौजवानों को भी बहकाया जाता है, नौजवानों को भी फुसलाया जाता है चंद नारों के तहत। जो समाज एक साथ बैठ के रहता है उन्हें दो भागों में बांटा जाता है, कहा जाता है तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम किसी और संप्रदाय के हो। लोगों की इस भावना को भड़काया जाता है। हमें कहना होगा हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पहले तुम भारतवासी हो, इस देश का बेटा हो, पहले इसको समझो और इस चीजों के महत्व को समझाना होगा। और ठहरो, जब तुम्हें जरूरत पड़े अपने हक और अधिकार का उपयोग करने का, उस समय सोच समझ करके हक और अधिकार का उपयोग करो। तभी गणतंत्र दिवस जो हम सब मनाते हैं, जो हमारे हाथ में यह संविधान मिला है, उसके महत्व को हम समझ पाएंगे। तो आइए आज हम सब मिल करके यह संकल्प लें कि जो हमारे पुरखों ने, हमारे नेताओं ने, हमारे जो अग्रणी इस देश के नेता थे, हमारे महात्मा गांधी, पूज्य बापू जिसे पूरी दुनिया कहते हैं, उनके नेतृत्व में जो लड़ाई लड़ी गई थी और फिर इस लड़ाई के बाद जो हमें यह देश सौंपा गया है, यह देश सुरक्षित रहे, इस देश का तिरंगा दुनिया में सबसे ऊपर लहरे, इसी संकल्प के साथ आज हम सब आप सबों को हम गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। भारत माता की